देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और एक बार फिर वही हो रहा है जो हर हिंदू त्योहार में होता है। आधी रात में मुस्लिम यूथ सड़क पर आ रहा है, बवाल मचा रहा है। यूपी में मुस्लिम यूथ ने पुलिस पर पत्थर चलाए, उत्तराखंड में पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और अब खुलासा हुआ है कि पुलिस हमला सोची समझी साजिश का हिस्सा था, जिसके बाद काशीपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है और अब बारी यूपी की है। योगी इस बवाली ब्रिगेड को बख्शेंगे नहीं। नौजवान भाईजान भड़काऊ नारे क्यों लगा रहा है? मुस्लिम युवाओं की भीड़ पुलिस पर पत्थर क्यों चला रही है? मुस्लिम नौजवान में खाकी पर हाथ उठाने की हिम्मत कहां से आ रही है? आधी रात मुस्लिम यूथ को सड़क पर कौन बुला रहा है? पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मुस्लिम यूथ अपनी पावर दिखा रहा है। आधी रात में यूपी के उन्नाव और काशीपुर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। पुलिस पर डायरेक्ट हमला हुआ है। क्या कोई मुस्लिम नौजवानों को बुलाकर बवाल करवा रहा है? क्या कोई नफरती प्रयोग हो रहा है? और ये बात इसलिए क्योंकि लोकेशन अलग अलग है, भीड़ के चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन पैटर्न एकदम सेम है। आधी रात को पहले भीड़ जुटाओ, सड़क पर हंगामा मचाओ, पुलिस को टारगेट पर लो और फिर अचानक से हमला बोल दो। नवरात्र से पहले गुजरात के गोधरा, वडोदरा और राजस्थान के टोंक में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक व्यक्ति है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बारी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे, उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया। इन सारे केस में एक और कॉमन चीज है, मुस्लिम नौजवानों की भीड़ जो सड़क पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है, आधी रात में बवाल मचा रही है। पुलिस को भीड़ घेर रही है, पुलिस को पीट रही है, वर्दी फाड़ रही है। इसमें फ्रंट में आपको 30 साल से कम उम्र के लोग ही दिखेंगे जो इस बवाल के लीड कैरेक्टर हैं। इस उपद्रवी एक्सपेरिमेंट में इन्हें ही आगे रखा गया है। प्लान सोच समझ कर बनाया गया है। और उन्नाव में इन उपद्रवियों की भीड़ ने ऐसा बवाल मचाया, ऐसा उत्पात और हंगामा मचाया कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ गईं। उन्नाव में आधी रात मुस्लिम नौजवान अपनी पावर दिखाने सड़क पर उतरा। बैनर पोस्टर लेकर मुस्लिम नौजवानों की भीड़ भड़काऊ नारे लगाने लगी। पूरे शहर में आधी रात को मार्च निकाला गया। गली गली में सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। उन्नाव के जिस मनोहर नगर में भीड़ भड़काऊ नारे लगा रही थी, ये मोहल्ला गंगा घाट थाना क्षेत्र में आता है।
और इस थाना क्षेत्र की आबादी की अगर बात करें तो यहाँ हिंदू आबादी 65% और मुस्लिम आबादी 35% है। उन्नाव में मुस्लिम नौजवानों की ये भीड़ सड़क पर जुटाई गई थी। आधी रात में जिस जगह पर भीड़ जुटाकर उपद्रव मचाया गया वहां कर्फ्यू लगा हुआ था। पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 लगी हुई थी। मुस्लिम नौजवान कर्फ्यू के बीच रैली निकाल रहे थे। रैली की परमिशन भी नहीं ली गई थी और जब पुलिस नौजवानों को समझाने के लिए पहुंची तो भीड़ पुलिस से भिड़ गई। 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। हालात गंभीर होता देख अचलगंज और गंगा घाट थाना क्षेत्र की पुलिस को बुला लिया गया। क्विक रिस्पांस टीम भी मौके पर पहुंची और तभी नौजवानों की भीड़ ने पुलिस को टारगेट पर ले लिया। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। यूपी में योगी का क्लियर ऑर्डर, जो कानून तोड़ेगा पुलिस उसका उसी स्टाइल में जवाब देगी। उन्नाव में जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। उन्नाव के मुस्लिम नौजवान कानपुर में हुई एफआईआर का विरोध कर रहे थे, लेकिन उपद्रवियों के उत्पात ने ऐसा बवाल मचाया कि आधी रात को पूरा उन्नाव जिला छावनी बन गया। एसडीएम, एडीएम, सीओ और पुलिस टीम की पेट्रोलिंग होने लगी। उन्नाव में पीएसी की टुकड़ी को तैनात किया गया है। उन्नाव में हुए बवाल के बाद पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है। पुलिस ने शहर काजी और मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मीटिंग करके शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने के लिए कहा है। एक तरफ पुलिस उन्नाव की सिचुएशन कंट्रोल कर रही है तो दूसरी तरफ पुलिस पर हमला करने वालों और शहर में बवाल करने वालों के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। उन्नाव में हुए बवाल को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस एफआईआर के आधार पर एक्शन भी शुरू हो गया है। 8 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 25 से 30 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में पुलिस पर पथराव का भी जिक्र है। साथ ही पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी की भी बातें लिखी गई हैं। अब यूपी पुलिस उस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है जिसने इस भीड़ को सड़क पर बुलाया था। और यह मास्टरमाइंड कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि भीड़ पुलिस को जान से मारने की धमकी दे रही है। यूपी के उन्नाव से उत्तराखंड के काशीपुर की दूरी 381 किलोमीटर है। आधी रात और मुस्लिम नौजवान वाला प्रयोग यहां भी हुआ है। मुस्लिम युवाओं की भीड़ ने पुलिसकर्मी को घेर रखा है। पुलिसकर्मी को एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की भीड़ पीट रही है। पुलिसकर्मी बचने की कोशिश करता है लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस वाले को थप्पड़, घूसे से बुरी तरह से पीटा जाता है। भीड़ में मौजूद 2 युवक पुलिसकर्मी को बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें भीड़ से दूर ले जाते हैं लेकिन भीड़ पीछा करती है। जाते जाते भी पुलिसकर्मी को पीटा जाता है। पुलिसकर्मी किसी तरह भीड़ से बाहर निकलता है लेकिन पिटाई की वजह से उसकी वर्दी फट जाती है। काशीपुर में मुस्लिम युवाओं की भीड़ कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। काशीपुर में सिर्फ पुलिस की वर्दी नहीं फाड़ी गई, खाकी को टारगेट पर लेकर दौड़ाया भी गया। यहां भीड़ पुलिसकर्मियों को दौड़ा रही है और पुलिस की गाड़ी बैक गियर में ही भाग रही है। दंगाइयों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। बिना अनुमति निकले जुलूस ने हालात को बेकाबू कर दिया। पथराव, तोड़फोड़ और हंगामे के बाद भगदड़ मच गई। हालात को कंट्रोल करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाना पड़ा। दंगाइयों को भगाने के लिए फ्लैग मार्च करना पड़ा। काशीपुर में बवाल की शुरुआत अली खान मोहल्ले के इसी मस्जिद से हुआ। मस्जिद से बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा निकले। देखते देखते ही ये भारी भीड़ जमा हो गई और इसके बाद मुस्लिम हाथ में धार्मिक स्लोगन लेकर जुलूस निकालने लगे। धार्मिक नारेबाजी के साथ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल होने लगा।
इस धार्मिक जुलूस की ना तो पुलिस को कोई जानकारी दी गई थी, ना इन्हें कहीं से इसकी इजाजत मिली थी। पुलिस को जैसे ही माहौल खराब होने की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर वापस लौटने की अपील की। लेकिन इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। पुलिस की टीम तुरंत पीछे हटी, लेकिन एक दारोगा भीड़ में फंस गई, जिसे अपराधियों ने बुरी तरह से पीट दिया। काशीपुर में भले ही भीड़ का बवाल आधी रात हुआ, लेकिन यह अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग पहले से तैयार थी। भीड़ मस्जिद में कब आएगी, कब सड़क पर धावा बोलना है, पुलिस पर कैसे हमला करना है, सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। पुलिस की जांच से खुलासा हुआ है किसी शख्स ने पूरा प्लान बनाया था। यूपी से मास्टरमाइंड काशीपुर पहुंचा, जहां अपने साथियों की मदद से मुस्लिम नौजवानों को मस्जिद में बुलाया और फिर साथियों के साथ मिलकर मुस्लिम नौजवानों की भीड़ को भड़काया, पुलिस पर पत्थरबाजी और मारपीट के लिए उकसाया। अब काशीपुर पुलिस इसी मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। देखिए, कल रात 8 बजे की घटना है। ये एक नदीम अख्तर नाम का व्यक्ति है, जिसके द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा अली खां मोहल्ले में 8 बजे के करीब में लगभग बिना किसी अनुमति के, बिना किसी सूचना के बाहर की किसी घटना का संज्ञान लेकर के और इसके द्वारा युवाओं को इकट्ठा किया गया और वहाँ जो आस पड़ोस के लोग थे उनको इकट्ठा किया गया और वहाँ भड़काऊ बातें करी गई और इसके बाद से वहाँ शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। इसने अराजकता फैलाने की कोशिश करी।